क्या आप स्टॉक मार्केट से अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो बट अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है? क्या आप भी एज अ बिगिनर स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हो? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज चेतन पद्मशाली। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न इनटू वेल्थ कोच। और आज की इस वीडियो के दौरान हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ बिगिनर के लिए वीडियो है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको बहुत सारा जानते हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बट ये बिगिनर्स के लिए, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट सीखना है और वो कैसे अपने स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे चेकलिस्ट बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कौन सी दो मेन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप इन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तब तक आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं कर पाओगे। सेकंड, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप के 3 स्टेप प्रोसेस में आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसको अप्लाई करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एंड थर्ड, हाउ टू सिलेक्ट द राइट कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। कैसे आपको एक राइट कंपनी चूज करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, और कौन सी कंपनी से आपको शुरुआत करना चाहिए। आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग। और अगर आप मेरे साथ एंड तक रहोगे तो मैं आपको एक बोनस टिप भी शेयर करने वाला हूँ। वो पर्टिकुलर बोनस टिप की वजह से मैंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया। आई एम टेलिंग, आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। सो मेक श्योर यू स्टे विथ मी टिल द एंड। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, जस्ट press the bell icon and subscribe to our channel and like the videos. So let's start now with the first chapter, chapter 1। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं उससे पहले हमें ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज, माइंडसेट। माइंडसेट आता है आपके गोल से। दैट मीन्स आप ये जर्नी क्यों शुरू करना चाहते हो, आप क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। जब तक आपका पर्पस डिफाइन नहीं होगा ना, जब तक आपका गोल डिफाइन नहीं होगा, तब तक आप कितने ही एफर्ट डाल लो, आप वापस इन्वेस्ट करोगे और वापस वहीं से निकाल लोगे। और ये बहुत सारे लोगों होते हैं, मैंने देखे हुआ है। क्या आप रिटायर होना चाहते हो, उसके लिए आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो, इसलिए स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो? व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है? और जब वो आप वो गोल क्लियर कर लोगे ना, तब आपको एक्चुअली अपनी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या शॉर्ट टर्म के लिए जाना है। और वैसे भी आई ऑलवेज सजेस्ट वर्क फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 से 10 साल, मिनिमम 5 से 10 साल का पीरियड आप मान के चलिए। एंड आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देन सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो है बिलीफ ट्रांसफर। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ लॉस किया हुआ है, या तो आप अपने फैमिली में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला और उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, तो समहाउ कहीं ना कहीं आपने उनसे बिलीफ ले रखी है कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता है। और समहाउ ये बिलीफ मेरी भी थी। 2011 से लेके 2020 तक मैं भी इसी बिलीफ के अंदर था। बट जैसे ही मैंने मेरे कोच से कोचिंग ली, तब मुझे ये लिमिटिंग बिलीफ थी, और इस लिमिटिंग बिलीफ को मैंने ब्रेक किया। और जैसे ही मैंने ब्रेक किया, 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर मैंने 25% मेरी इनकम को बढ़ाया, वेल्थ को बढ़ाया स्टॉक मार्केट में से। और ये आप भी कर सकते हो। बट पहले आपको इस दो चीजों पे ध्यान रखना है। एक, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और दूसरा, आपके पास लिमिटिंग बिलीफ नहीं होनी चाहिए उसको ये स्टॉक मार्केट में नहीं आगे बढ़नी। क्योंकि जब तक ये लिमिटिंग बिलीफ रहेगी तब तक आप इसको आगे नहीं आ पाओगे ना। ये लिमिटिंग बिलीफ को कैसे रिमूव करते हैं, ये वीडियो इस पे नहीं है, ये वीडियो पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में। बट अगर आप भी इसी कोई लिमिटिंग बिलीफ से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अटेंड माय वेल्थ प्रोग्राम, जो मेरा हर एवरी वीक में होता है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बट मेक श्योर टू अटेंड दैट, बिकॉज वहां पे मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ कि कैसे वो अपनी लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस आर द टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर 2। स्टार्ट हम कैसे करेंगे। नाउ अब हमारे अंदर अच्छी एम्पावरिंग बिलीफ है, हमें ये भी पता है, हमारा गोल भी क्लियर है, तो अब हम स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेप है, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। नाउ डीमेट अकाउंट यानी क्या होता है? डीमेट अकाउंट का सिंपल मीनिंग मैं बताता हूँ कि आपके जो शेयर्स हैं वो आजकल डिजिटल फॉर्म में रहते हैं।
फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, तो आपके पास कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं आएगा। ये सारी चीजें आप डिजिटली होती है, ये डिजिटली एक ऑनलाइन डीमेट अकाउंट होता है, आपके शेयर सब वहीं पे रहते हैं, तो वो आपको ओपन करवाना है ना। वो कहाँ से ओपन रख सकता है, बहुत सारी जगह है, आप अपने बैंक से भी सपोर्ट ले सकते हो इसके बारे में। जैसे अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में, तो आईसीआईसीआई खुद करती है। बट वन ऑफ द थिंग जो मैं खुद प्रमोट करता हूँ, जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो है आईएनडी मनी एप्लीकेशन। आईएनडी मनी एप्लीकेशन जहां पे फ्री में अकाउंट खुलता है, जीरो ब्रोकरेज लगती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और ये बेनिफिट आपको हमेशा मिल जाता है। तो अगर आपको आईएनडी मनी के थ्रू ओपन करवाना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके आप अपना फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जहां पे कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, और वहां से इजी वे में, फास्ट वे में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नाउ जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, सेकेंड स्टेप आपको ये करना है, आपको एक अमाउंट डिफाइन करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेट्स अज्यूम आप 50,000 रुपीज अर्न कर रहे हो मंथली। आपको एक डिसाइड करना है बजट, आप कितना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में डालने वाले, और हर महीने उसको डालते रहना है, हर महीने उसको डालते रहना है। सी हमें ऐसा नहीं सोचना कि मैंने एक बार पैसे डाल दिए और फिर उसको मैं 10 साल के लिए छोड़ दूं, ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं है। बेटर स्ट्रेटेजी क्या है, आप हर महीने कुछ ना कुछ निवेश करते रहिए, इस वजह से आपकी एवरेज अच्छी आएगी ना। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा बहुत आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। बट एक शेयर आपने 50 रुपए पे लिया, एक शेयर आपने 55 रुपए पे लिया, एक शेयर आपने तीसरी बार शेयर आपने 60 रुपए पे लिया, तो उनकी एवरेज अगर आप करोगे तो वो 55-56 के अराउंड आ जाती है। तो ऐसे ऐसे काउंटिंग होता है, एवरेज कैलकुलेशन आपकी प्राइस भी ऐसे कैलकुलेट होती है शेयर्स की। तो आपको हमेशा एक ही गोल रखना है कि आपको एक सेपरेट अमाउंट डिफाइन कर देनी है कि ओके फ्रॉम दिस मंथ 5,000 रुपीज में इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में, और आपको वो इन्वेस्ट करना है ना। कैसे, कौन सी कंपनी में करना है, चैप्टर 3 में हम देखने वाले हैं। बट आपको एक डेफिनेट अमाउंट डिसाइड करनी होगी और हर मंथ उसको इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज अगर जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे अमाउंट, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज यू नीड टू अंडरस्टैंड सम वोकेबलरीज। आपको स्टॉक मार्केट की कुछ वोकेबलरीज सीखनी पड़ेगी। कि वोकेबलरीज यानी क्या होता है, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी वोकेबलरी हम सीखते हैं। जैसे हमने इंग्लिश सीखा था तो ए आता है, बी आता है, सी आता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपको जाना है तो उसकी वोकेबलरी आपको सीखनी पड़ेगी, और वो इतनी नहीं है बड़ी जितनी आप सोचते हो। अगर आपको बड़ी लग रही है दैट मीन्स वो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। सो जैसे आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, तो ये थोड़ी बहुत वोकेबलरी है वो आपको आनी चाहिए। और वो कहाँ से आप सर्च कर सकते हो, आप गूगल से जाके डेफिनेटली सर्च कर सकते हो, तो वहां से आपको एटलीस्ट ये वोकेबलरी समझ में आ जाएगी। और ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, आपका डिमेट अकाउंट रेडी हो गया। सेकंड, आपने डेफिनेट अमाउंट कर ली। एंड थर्ड, आपके पास वोकेबलरी है। नाउ ये 3 चीजें जब आपके पास है और तब आप स्टॉक मार्केट में शुरू करते हो, तब आप एक्चुअली में बहुत लोगों से, जिन लोगों को बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार के रूप में लेते हैं, उनसे आप कई गुना ज्यादा नॉलेजेबल होके आप आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर सो मच फार अहेड देन द पीपल जो लोग सिर्फ सट्टा खेलते हैं। एंड वी आर नॉट हियर फॉर दैट, वी आर हियर फॉर बिजनेस। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है जब आप उसको बिजनेस के तरीके से लोगे। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 3 कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं, मैं कंपनी कैसे सिलेक्ट करूं। एंड दिस इज वेयर अ ट्रू ट्रू स्किल कम्स। मेरे कोच हमेशा कहते हैं कि चेतन, स्टॉक मार्केट एक स्किल है और आपको उसको स्किल को बिल्डअप करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। इसको स्किल्स के रूप में देखो। आप रोज आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, रोज 10 से 15 मिनट आपको डालने हैं स्टॉक मार्केट में, उससे ज्यादा डालनी ही नहीं है, मैं भी नहीं डालता। 10 से 15 मिनट डालने, और उस 10 से 15 मिनट में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कम रिटर्न और ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, या तो ज्यादा रिटर्न और कम स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपको कम रिटर्न चाहिए पर ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, तो आपको लार्ज कैप कंपनीज में जाना पड़ेगा ना। वो लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, वो आपको वोकेबलरी में आपको सीखना पड़ेगा। आपको कम, ज्यादा रिटर्न चाहिए बट कम आपको स्टेबिलिटी नहीं, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए आप रेडी हो,
रिस्क एपेटाइट आपका ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको मीडियम और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। नाउ ये स्ट्रेटेजी है, आपको ये स्ट्रेटेजी पहले से डिफाइन करनी होगी कि मैं कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहता हूं। मैं लार्ज कैप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं लार्ज कैप में करूंगा, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं तो मीडियम और स्मॉल कैप में कर सकता हूं। नाउ ये स्ट्रेटेजी क्लियर। अब स्ट्रेटेजी के बाद में मुझे माइंडसेट क्या रखना है, व्हाट इज द माइंडसेट। और ये मैं आपको एक अल्टीमेट माइंडसेट बता रहा हूं कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले। अगर आपको ये माइंडसेट क्लियर है ना, आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट रिलेटेड कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा अपने पैसे इन्वेस्ट किए तो। बिकॉज ये माइंडसेट लोगों के पास मिसिंग होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बहुत डरते हैं। क्या ये रिस्की है? 100%। मैं तो कहता हूं ये थोड़ा सा रिस्की है, मैं मना नहीं कर रहा। बट अगर आप लार्ज कैप में खेल रहे हो और जो मैं माइंडसेट बता रहा हूँ उससे आप चल रहे हो ना, एटलीस्ट आप रिस्क को मिनिमल करोगे। मेरे कोच कहते हैं कि रिस्क को कभी खत्म नहीं करना है, उसको मैनेज करना है, तो हम वही कर रहे हैं। सो लेट्स लर्न वो कौन सा एक माइंडसेट है जिससे हम कर सकते हैं। और वो माइंडसेट मेरे कोच हमेशा बताते हैं, जो जो चीजों के आप कंज्यूमर हो उसके आप इन्वेस्टर बनो। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो जो चीजों के आप कंज्यूमर हो उसके आप इन्वेस्टर बनो। जैसे क्या सुबह उठते ही आप हिंदुस्तान लीवर की बहुत सारी प्रोडक्ट यूज नहीं करते? उसका टूथपेस्ट ले लो या तो उसका सोप ले लो, बहुत सारी चीजें हैं, क्या आप उसको यूज करते हो? तो प्रॉब्लम क्या है उसका इन्वेस्टर बनने में? आप कंज्यूम तो कर ही रहे हो, आपको भी पता है ये प्रोडक्ट अच्छी है, आप भी इसीलिए तो आप उसको यूज कर रहे हो। तो जिस चीज के आप कंज्यूमर हो उसके इन्वेस्टर बनो, तो आप उसके शेयर खरीद सकते हो। सेकंड, आई लव टाटा मोटर्स। मुझे टाटा की कार अच्छी लगती है, इलेक्ट्रिक कार ऐसी बहुत सारी, बड़ा एक्सपांशन है। तो क्या टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने चाहिए? डेफिनेटली खरीदने चाहिए। बट क्या मैं कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूं इस वीडियो में? मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद सेटिस्फाई हो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज से, कंज्यूमर से, और फिर बाद में आप उस कंपनी को देखिए और बाद में आप निवेश करिए। आई प्रॉमिस यू आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होगा। L&T, क्या ये अच्छी कंपनी है? आप देखते हो आसपास कितने L&T की बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या आपको उसको निवेश करना चाहिए आपको? डेफिनेटली। आप वॉच पहनते हो, क्या वो टाइटन की है? तो क्या टाइटन अच्छी कंपनी है? बहुत अच्छी है। तो क्या आप उसमें निवेश करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी कौन सी चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका इन्वेस्टर बनने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है उसका इन्वेस्टर बनने में? एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी आई रियली वांट यू टू अप्लाई थ्रू आउट योर एंटायर स्टॉक मार्केट जर्नी। आज अगर लेट्स अज्यूम आज अगर हिंदुस्तान लीवर कंपनी आके आपको कहती है कि मेरे प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हम में निवेश करिए और हम और ग्रो करेंगे, तो क्या आप निवेश करोगे या नहीं करोगे? और वो आपको डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट भी शेयर करेगा, तो फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और आप क्या खुशी खुशी करोगे नहीं करोगे? बिकॉज आपको भी पता है मैं भी यूज कर रहा हूँ प्रोडक्ट और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। ये माइंडसेट बिल्डअप रखना है हमेशा। जैसे और आप बहुत सारी कंपनीज ले सकते हो, बहुत सारी कंपनीज है। जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आपको अच्छी सर्विसेज मिल रही है। लाइक मेरा खुद का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और लास्ट 2013 से है, आज 10 साल हो गए, मैंने आज तक मेरी सर्विस ब्रांच विजिट नहीं करी है, आज तक नहीं करी, 10 साल हो गए मुझे। सो एम आई गेटिंग गुड सर्विसेज? यस। शुड आई बाय द आईसीआईसीआई बैंक shares also? Yes, as I'm getting, I'm the valued customer, I'm the good customer, I'm getting good services from the ICICI, तो क्या मुझे बाय नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। तो ऐसे आपको खुद देखना है कि आप सुबह से लेकर शाम तक कौन सी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो और क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके शेयर्स है, तो उसको खरीदने में क्या प्रॉब्लम? नाउ आप रिवर्स मैकेनिज्म भी सोच सकते हो कि आप, हो सकता है आप कितनी प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते हो बट आपको पता है कि इनकी प्रोडक्ट टॉप नॉच क्वालिटी की है। जैसे एप्पल, एप्पल के प्रोडक्ट बहुत अच्छे। आई पर्सनली डोंट यूज एनी एनी प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल, बट मेरे पास एप्पल के शेयर्स हैं।
अमेजोन से हम बाय करते रहते हैं कुछ भी, बहुत सारे लोग अमेजोन से बाय करते हैं, मैं भी करता हूँ, और मेरे पास अमेजोन के शेयर्स भी है। सो मैं कंज्यूमर भी हूं, मैं इन्वेस्टर भी हूं। और आप जब इस माइंडसेट के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना, आई रियली प्रॉमिस यू कि आप जब भी किसी भी कंपनी में निवेश करोगे, आपके दिल से आवाज आएगी कि यस, इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस थॉट प्रोसेस के माइंडसेट के बिना ही निवेश करते जाते हैं, और इसीलिए वो लोग लॉस में चलते हैं। वो लोग टिप के ऊपर फॉलो करते हैं, उनको कोई टिप मिलती है और वो लोग निवेश कर देते हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी टू वर्क। सो लेट्स एवरीवन जस्ट type mind blowing in the chat box if you are finding it mind blowing concept. Type mind blowing, because this is the way I really want you to start your journey of stock market. And if you're truly liking this video, then just hit the like button, subscribe to our channel and press the bell icon, so that ऐसी और आने वाले और भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं छोटे छोटे पीसेस कंटेंट में बनाता रहता हूँ, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। जैसे अभी मैंने टाटा के लिए, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए बनाया, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आपको यही चीज हमेशा करनी है। नाउ व्हाट इज द लास्ट स्टेप जो आपको करना है, बोनस टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बोनस टिप ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग ये लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। बोनस टिप क्या है, आपको डमी इन्वेस्टिंग खेलना है, डमी इन्वेस्टिंग। और इस पर्टिकुलर चीज ने मुझे बहुत प्रॉफिट करवाया था। जैसे ये डमी इन्वेस्टिंग क्या है, डमी इन्वेस्टिंग क्या है, इसका मतलब आप पेन और पेपर रखिए ना, हो तो अगर आपके पास एक्सेल है, पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते हो, तो आप एक्सेल में एक शीट मेंटेन करिए, उसके अंदर डमी इन्वेस्टमेंट रमिए। जैसे लेट्स अज्यूम आपने आज के दिन 2000 रुपए में टाटा के शेयर्स खरीदे होते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, टाटा कंज्यूमर लेट्स अज्यूम, तो वो कितने शेयर्स आए होते, लेट्स अज्यूम उनके भाव था 1000 रुपए, तो टाटा कंज्यूमर के 2 शेयर्स आए होते हैं आपने 2000 में। तो आप आज की डेट लिख लीजिए कि जैसे आज डेट है, जो भी आप लिख लीजिए कि आज के दिन मैंने ये खरीदे ना। उस कंपनी को आप नोटिस करते रहिए, उस कंपनी को नोटिस करते रहिए, हर 10-15 दिन में उसको नोटिस करिए। जैसे 15 दिन बाद में उसका भाव देखिए वापस। नाउ लेट्स अज्यूम आपने 1000 रुपए में खरीदा और आज उसका भाव 1050 है, तो आप लिखिए 1050 और आप ऐसे लिखिए कि मैंने इसको बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए 2 शेयर पे, 100 रुपीज प्रॉफिट। दैट मीन्स 10% रिटर्न आपको 15 दिन के अंदर मिला। एफडी 6% देती है 1 साल में, यहाँ पे 10% रिटर्न आपको 15 दिन में मिला, और इसको कहते हैं डमी इन्वेस्टिंग। आप पेपर और पेन से, और या तो एक्सेल शीट से आप मेंटेन करिए। 1 महीना आप मेंटेन करोगे ना ये शीट, आपको समझ में आ जाएगा कि ये शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, आप पैटर्न देख पाओगे। और जब आप ये चीज को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, आई प्रॉमिस यू विल स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विथ प्रॉफिट, पर हमें शॉर्ट टर्म नहीं खेलना, हमें लॉन्ग टर्म खेलना। दिस इज द ओनली माइंडसेट आई रियली वांट यू टू कैरी, एंड माय ओनली गोल, मेरा एक ही गोल है कि मैं कैसे बहुत सारे लोगों को इस फाइनेंशियल एजुकेशन से रूबरू करवा सकूं, कि जो चीज मैंने पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस किया और मैंने खुद ने अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया, और कैसे आज मैं उस वेल्थ क्रिएशन पे हूँ, और वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड मेक श्योर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए, कि जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं मेरा वेल्थ क्रिएशन मास्टरी प्रोग्राम में करता रहता हूँ हर हफ्ते में एक बार, उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो टिल द टाइम, सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज चेतन पद्मशाली साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, लव यू।